Hello everyone, my name is Satyapal Gupta and I have secured 657 marks in NEET 2024 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपका बहुत सारा बैकलॉग हो रखा है तो क्या इन बचे हुए 7 महीनों में आप अपनी पढ़ाई को बूस्टअप कर सकते हैं और एक अच्छे स्कोर पे स्टैंड हो सकते हो। कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मेन चैप्टर्स पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाओगे तो भाई कंपटीशन का लेवल तो आपको पता है, कट ऑफ आसमान छू रहा है। तो एक बात तो आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। सो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई को या फिर आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है तो मेरे हिसाब से आपको तीनों सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स वन शॉट से कंप्लीट करने चाहिए। यही एक ऑप्शन बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं इस वीडियो में आपको ये बता देता हूँ कि आपको किन किन चैप्टर्स को वन शॉट देख लेना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको कुछ चैप्टर तो पूरे लेक्चर देखने ही पड़ेंगे। जिस चैप्टर्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको समझना ही पड़ेगा, आपको पूरे लेक्चर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो वन शॉट में भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, मैंने रिवीजन भी अपना वन शॉट से ही किया था तो मुझे पता है कि आपको किन किन चैप्टर्स को वन शॉट से करने पे कोई परेशानी आगे जाके नहीं होगी। तो बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपके पास टोटल 29 चैप्टर्स हैं। सो 11th पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स वन शॉट से देख लेने चाहिए। देखिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक मैथ तो पूरा लेक्चर देखना ही पड़ेगा। अगर आप ड्रॉपर हैं तो बेसिक मैथ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद आ गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इन 5 से 6 चैप्टर को आप 11th पार्ट में वन शॉट से आराम से देख सकते हैं। बाकी जिन चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं उनको तो आपको पूरा लेक्चर देखना ही पड़ेगा, जैसे वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड वाला चैप्टर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद ऑक्सीलेशन और वेव भी आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बिना कॉन्सेप्ट को समझे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अब बात कर लेते हैं 12th पार्ट के फिजिक्स की। तो इसमें आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये सारे चैप्टर्स आप वन शॉट से आराम से कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, पोटेंशियल वाला चैप्टर, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स आपको पूरे देखने पड़ेंगे। पढ़ने को तो आप इन सब चैप्टर्स को भी वन शॉट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना है तो आपको पूरा लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम या रेडॉक्स रिएक्शन को आप वन शॉट में कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप DNF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कर सकते हैं वन शॉट में। सारे चैप्टर्स को MD सर या फिर हितेश चोपड़ा सर, दोनों से आप किसी से भी कर सकते हैं। दोनों ने बहुत अच्छा समझाया हुआ है वन शॉट में भी, मैंने देख रखा है इनके लेक्चर्स। और ऑर्गेनिक के लिए तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा शुरू से क्योंकि वो सारे चैप्टर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं। आप बायोमोलिक्यूल को वन शॉट में देख सकते हैं और बायो में तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आकांक्षा मैम ने वन शॉट में इतना बढ़िया पढ़ाया है, वो जितना कंटेंट अपने पूरे लेक्चर में देती हैं वही कंटेंट उनका वन शॉट में भी रहता है। आकांक्षा मैम ने वन शॉट में भी अपने पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है यूट्यूब पे भी। तो बायो में मैं आपको बस उन्हीं चैप्टर्स के नाम बता देता हूँ जिनको आपको पूरा देखना चाहिए लेक्चर्स, और उसके बाद जो चैप्टर्स बचेंगे उनको आप वन शॉट से कर सकते हैं। सो 11th पार्ट में आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, उसके बाद एनाटॉमी तो आप वन शॉट से कर सकते हैं। सेल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन सारे चैप्टर्स को आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा और इनसे बचे जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसको आप वन शॉट से आराम से कर सकते हैं। बाकी 12th पार्ट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स, और इकोलॉजी में बस आप फर्स्ट चैप्टर को ही बस पूरा लेक्चर देखिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला। बाकी तीनों लेक्चर्स आप वन शॉट से कर सकते हैं। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ कि किन किन चैप्टर्स को आपको वन शॉट में देखना चाहिए बायो में। बट मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जितने भी चैप्टर्स को आप वन शॉट में देख रहे हैं प्लीज़ उनको 1 या 2 बार और दोबारा रिवीजन करते वक्त देख लीजिएगा। हार नहीं माननी है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं और जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं वन शॉट उनका देख लेते हैं तो आपको कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका सिलेबस भी टाइमली ख़त्म हो जाएगा। सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। वो लॉस ऑफ मोशन में एक कॉन्सेप्ट है ना, फ्रिक्शन वाला,
लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो ग्राफ ऊपर रहता है इनिशियली और बाद में जाके स्मूथ हो जाता है, तो इनिशियली तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव अदर डाउट देन आस्क मी इन कमेंट और इंस्टा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।